4.2 question number 3rd. Give the step you will use the separate the variable and then solve the equation. Equation को solve करना है वेरिएबल सेपरेट करके। थर्ड का ए पार्ट के लिए आपको इक्वेशन गिवन है 3n minus 2 इज इक्वल टू 46। ये इक्वेशन है आपकी 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 46। देखो वेरिएबल वाला जो नंबर है वो इसको इधर ही रखेंगे हम, और 46 जो हमारा राइट साइड है और 2 जो हमारा लेफ्ट साइड है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 है जैसे प्लस का 2। तो ये आपका क्या हो गया, 3n इज इक्वल टू 46 और 2 48 और n इज इक्वल टू, ये वेरिएबल सेपरेट हो गया आपका। अब ये इक्वेशन को सोल्व करना है 48। अब ये 3 जो यहाँ मल्टीप्लाई में था इधर जाके डिवाइड में, 3 से इसको डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बच गया हमारे पास 18, 3 6 जा 18, n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 16। इस तरह से ही हमारा नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट, और अब हमारा सी पार्ट जो है, आपने बी पार्ट इसी तरह से करना है। अब है हमारा सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर हमें स्टेटमेंट गिवन है 20p/3 इज इक्वल टू 40। ये स्टेटमेंट है हमारी। देखो 20p/3, 3 जो है इधर डिवाइड में है, तो क्या आ गया आपका ये 20p इज इक्वल टू 40, और उधर जाके ये 3 जो इधर डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में 3। 20p इज इक्वल टू 40 की और 3 की मल्टीप्लाई 0, 3 4 जा 12, 120, और p की वैल्यू क्या आ गई आपकी 120 डिवाइड बाय 20। 0 से 0 कट, 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, p की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6। इसी तरह से आपका डी पार्ट है, ये ट्राई करना। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है आपको, आपने उन इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो आपको इक्वेशन गिवन है उन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे आप इसको सॉल्व। फोर्थ का ए पार्ट में आपको इक्वेशन दी हुई है 10p इज इक्वल टू 100। फोर्थ का ए पार्ट 10p इज इक्वल टू 100 इक्वेशन है आपकी। तो 10 इधर मल्टीप्लाई में है p के, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में 100 बाय 10, 0 से 0 कट, और p की वैल्यू यहाँ आपकी क्या आ गई 10, p इज इक्वल टू 10। इसी तरह से आपका बी पार्ट है, इसको ट्राई करना। सी पार्ट क्या है, p/4 इज इक्वल टू 5, p/4 इज इक्वल टू 5। अब ये 4 इधर डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4, p की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 4 जा 20, p की वैल्यू 20। इसी तरह से आपका डी पार्ट है, लेकिन यहाँ क्या है माइनस का साइन है। डी पार्ट में देखो साइन जो है वो माइनस का है। इक्वेशन आपको गिवन है -p/3 इज इक्वल टू 5। देखो -p इज इक्वल टू, जो इधर 3 डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में 3, -p इज इक्वल टू 15, और आप क्या लिखोगे p इज इक्वल टू -15। जो साइन यहाँ माइनस का p के साथ है वो उधर जाके क्या हो जाएगा 15 के साथ लग जाएगा, और p की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -15। ऐसे ही आपका ई पार्ट है, ई पार्ट ट्राई करना, और इसके बाद है आपका एफ पार्ट एफ। एफ पार्ट
फोर्थ का एफ पार्ट 3s इज इक्वल टू -9, 3s इज इक्वल टू -9, एस है आपका ये, तो ये क्या आ गया आपका s इज इक्वल टू -9/3, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो s की वैल्यू क्या आ गई आपकी, देखो माइनस का साइन आगे लगा हुआ है तो -3। अब है आप जी पार्ट आपने ऐसे ही करना है, एच पार्ट है आपका 3s इज इक्वल टू 0, एच पार्ट 3s इज इक्वल टू 0, देखो s इज इक्वल टू 0/3, अगर 0 को 3 से डिवाइड किया तो वो नंबर क्या आ गया हमारा 0, अगर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वो नंबर हमारा 0 आ गया, तो s की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। ऐसे ही हमारे अगले पार्ट हैं, इनको ट्राई करना। अब इसके बाद एक लास्ट पार्ट है ये के पार्ट, के पार्ट में आप क्या करोगे, के पार्ट के अंदर आपको इक्वेशन दे रखी है 2q + 6 इज इक्वल टू 0, 2q इज इक्वल टू 0 -6 हो गई इधर जाके, तो 2q इज इक्वल टू -6, और q की वैल्यू क्या आ गई -6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, q की वैल्यू क्या आ गई हमारी -3। इस तरह से करने हैं आपने। इसका अगला पार्ट भी ऐसे ही है, इसको सॉल्व करना।